নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। आज हम लोग 22वां अध्याय शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से 5 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.22.125। ये इंग्लिश में इस 22वां अध्याय का नाम है द मैरिज ऑफ कर्दम मुनि एंड देवाहुति। हिंदी में क्या है? कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। ओके, टेक्स्ट 1। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। एवं अविष्टशेष एवं गुणकर्मोदयो मुनिम् अवृदा इव तं सम्राट् उपारतम् उवाचः। श्री मैत्रेय ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। हरे कृष्ण। यस, निकुंजन माता जी, मैत्रेय किनको बोल रहे हैं? विदुर को। या 2 नंबर्स टेक्स्ट। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजात् स्वमुखतो युष्मानात्मा परीक्षया छन्दोमायस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलाम्पतान्। मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप, ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं। तो कल एक प्रश्न आया था ना काहुत में कि ब्रह्मा के कहाँ से कर्दम मुनि उत्पन्न हुआ? लॉर्ड ब्रह्मा द पर्सोनिफाइड वेदा फ्रॉम हिज फेस क्रिएटेड यू। रॉन्ग हो गया था प्रभु जी, मुख तो ऑप्शन ही नहीं था। छाया से होगा, छाया से। मन दिए थे, मन रॉन्ग हो गया। तात्पर्य वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई, फलतः उनका कार्य वेद ज्ञान का प्रसार करना है, जिससे भगवान की महिमा का प्रसार हो। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए हैं। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योग युक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें अनुवाद में लिखा है कि वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के द्वारा स्वयं के विस्तार हेतु अपने मुखार बिंद से, और तात्पर्य में लिखा है परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसाद, मतलब परम पुरुष के मुखार बिंद से। तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। दोनों अलग है। ये वेद का बोला जा रहा है, वो ब्राह्मण को बोला जा रहा है। वेद स्वरूप ब्रह्मा ने अपने मुखार बिंद से लिखा प्रभु जी। ब्रह्मा ने अपने मुखार बिंद से, और तात्पर्य में लिखा है परम पुरुष के मुखार बिंद से। क्या परम पुरुष के मुखार बिंद से क्या निकला? ब्राह्मण। The Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person. दोनों अलग है माता जी। एक वेद का बारे में बोला जा रहा है, यहाँ ब्राह्मण के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी लिखा हुआ आप जैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। प्रभु जी, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी कहाँ बोल रहे हैं बताइए? ब्रह्मा जी नहीं, मनु ने कहा वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से। इंग्लिश में पढ़ लीजिए प्रभु जी। To expand himself in the Vedic knowledge, Lord Brahma, the personified Vedas, from his face created you, the Brahmanas,
who are full of austerity. So the Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person. Now ये एक सोच सकते हैं, एक चीज तो है कि ब्रह्मा जी जो है ये भगवान से कम नहीं है, क्योंकि ये भगवान का रजून का अवतार है. ठीक है, ओके, दिस इज वन. थोड़ा आगे और पढ़ते क्लैरिटी आना देखते हैं अगर कुछ आता है. ओके, यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योग युक्तान लंपटान की ब्राह्मण योग युक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त. वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं. एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रियों की तृप्ति और दूसरी वृत्ति आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना. जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं और जो भगवान के यश को फैलाते हैं या भगवान की दिव्य इंद्रियों की तृप्ति करते हैं वे देवता कहे जाते हैं. Yes, सुषमा माता, you want to continue? सुषमा शर्मा माता जी, आपको कंटिन्यू करना है. ओ हरे कृष्ण. Oh, sound, background sound. Anybody else? आवाज आएगा प्रभु जी. हाँ, नंदिनी माता जी, प्लीज कंटिन्यू. में नहीं करता हूँ एक्चुअली, मैं कावत भी साथ साथ बना रही. अच्छा, काउंट बना. हरे कृष्णा प्रभु, एक मिनट में विंडो क्लोज कर लेती हूँ तो आवाज आनी बंद हो जाएगी. हाँ वही. मैं भूल गई थी, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड. The Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person, and therefore they are meant to spread the knowledge of the Vedas in order to spread the glories of the Lord. हाँ देखिए, यही उत्तर लिखा है. In order to spread the glories of the Lord, the Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person लिखा है, Supreme Lord नहीं. तो दोनों एक ही मैचिंग है. तात्पर्य में जो लिखा है, the Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person ब्रह्मा, भगवान नहीं. हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में परम पुरुष लिखा है. विराट पुरुष ब्रह्मा, यह सुप्रीम विराट पुरुष. प्रभु जी विराट पुरुष परम पुरुष लिखा है. क्या लिखा है? नहीं, विराट पुरुष लिखा हुआ प्रभु जी. जो विराट पुरुष का दर्शन हुआ था तो उसी से तो उनके मुख से उत्पन्न हुए थे ब्राह्मण क्षत्रिय, उनकी भुजाओं से, वैसे उनके कटी भाग से शूद्र, उनको पांव से उत्पन्न हुआ. विराट पुरुष लिखा हुआ. माता जी परम पुरुष लिखा है, विराट पुरुष तो लिखा नहीं. परम पुरुष लास्ट लाइन, पैरा का लास्ट लाइन में विराट पुरुष है. नीचे क्यों देख रहे हैं? हम सेकंड सेंटेंस बोल रहे हैं, आप लोग चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं क्यों? और आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट, यू आर ट्राइंग टू मेक इट मोर डिफिकल्ट. सेकंड सेंटेंस का बात किया जा रहा है, वो मैचिंग है विद द अनुवाद. सेकंड में परम पुरुष है. परम पुरुष है. और देखिए और भी एक चीज लिखा है कि उसके तरह से भगवान का गुण कीर्तन होगा. पूरा पढ़िए सेकंड सेंटेंस फिर से सुषमा माता जी. वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार करना है. ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुखार विंद से हुई. फलतः उनका, तो इसका मतलब ये जो ब्राह्मण जो है ये ब्रह्मा के मुंह से, द ब्राह्मणस वर क्रिएटेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द सुप्रीम पर्सन एंड देयरफॉर दे आर मेंट टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द वेदास इन ऑर्डर टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. और ब्राह्मण जो है उनका क्या कर्तव्य है कि वेद का ज्ञान बांटे. क्यों? इससे भगवान का ख्याति बढ़ेगा. ओके, अभी हम लोग लास्ट तक पहुंचा नहीं है, आगे से पहुंचे मत, थोड़ा आस्ते आस्ते जाने दीजिए. यस, आगे. वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं. एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रियों की तृप्ति और दूसरी वृत्ति आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना. जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं और जो भगवान के यश को फैलाते हैं या भगवान की दिव्य इंद्रियों की तृप्ति करते हैं वे देवता कहे जाते हैं. यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके कटी भाग से तथा क्षुद्र उनके पांवों से उत्पन्न बताए गए हैं. ब्राह्मण तप, विद्या तथा ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए, वे समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो देखिए, श्रील प्रभुपाद नीचे विराट पुरुष के बारे में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ये लिखा है टू those who engage in sense gratification are called demons, and those who spread the glorification of the Lord or satisfy the transcendental senses of the Lord are called demigods.
It is specifically mentioned here that the Brahmanas are created from the face of the cosmic personality or Virat Purusha. The Brahmanas are created from the face. ऊपर लिखा जा रहा है, मनु बोल रहा है, to expand himself in Vedic knowledge, Lord Brahma, the personified Veda, from his face created you. Created you. विराट पुरुष ब्रह्मा को कहा गया प्रभु। विराट पुरुष ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा विराट पुरुष क्या? विराट पुरुष तो भगवान का एक रूप है, भौतिक रूप है, मटेरियल रूप। एनीवेज, अगला श्लोक 3 नंबर। यस यस मतलब सॉरी। प्रभु जी जो यहाँ पे लगा वैस उनके कटी भाग से, तो कटी भाग किसको बोल रहे हैं? वैश्य कमर कमर from his waist. The Vaishyas are created from his waist. कटी भाग, I don't know ये हिंदी टर्म हमको मालूम नहीं, इंग्लिश में लिखा है वेस्ट, कमर। उधर एक्चुअली एक बार जंघा बोला गया, कमर कमर। हाँ तो एक बार जंघा भी बोला गया था, बस जंघा से हुए थे, एक बार पढ़ाया गया। जंघा आई डोंट थिंक सो। वेस्ट तो उधर है, उधर पेट, क्योंकि उन लोग कृषि गोरक्षा पालन यही है ना वैश्य का कार्य। तो वैश्य कृषि एग्रीकल्चर करता है, उससे पेट भरता है, इसीलिए शरीर विराट पुरुष का पेट है। कटी भाग पेट का, नाभि के पास। लेकिन एक बार प्रभु जांग बोला गया था, पैर से शूद्र। हाँ जंघा, भागवतम में तब वही नाम का जंघा है, तो फिर आज फिर उधर जब आया था तब पूछ लेना चाहिए था प्रश्न। तो यहाँ विराट पुरुष किसको कहा गया प्रभु जो ब्राह्मण पैदा हुए? यहाँ विराट पुरुष, तो विराट पुरुष को क्या है? जो भगवान का भौतिक रूप है विराट पुरुष। हाँ लेकिन एक चीज थोड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, अनुवाद में लिखा है ब्रह्मा जी को बोला गया कि ब्रह्मा के मुंह से, फेस से कर्दम मुनि उत्पन्न हुआ है, और तात्पर्य में लिखा है विराट पुरुष के मुंह से ये ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है। तो ब्राह्मण यानी कर्दम मुनि के बारे में बोला जा रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। यस केशवी करुणेश्वरी माता जी। ওইটাই বুঝতে পারছি না, বৈশ্যদের সৃষ্টি হয়েছে তার জঘন থেকে। জঘন বলতে কি বোঝাচ্ছে? जौघन आई डोंट नो, इंग्लिश में तो वेस्ट लिखा है, इसको कंफ्यूज करने का इतना दरकार नहीं है कुछ। देखिए प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मैं देख रहा हूँ अंग्रेजी, अधिकतर भक्त जो इधर क्लास में ज्वाइन किया ये हिंदी वासी है, और एक दो है जो बंगाली है। अभी तीनों को मैचिंग करके ये क्लास चल रहा है। शायद ब्रह्मांड में कोई और जगह आई डोंट नो कहाँ हो रहा है ऐसे क्लास, जहाँ तीनों भाषा को साइमल्टेनियसली पैरेलल रख के हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, वो संस्कृत भी है बीच में, ठीक है। हाँ तो ये सब थोड़ा डिफरेंस को लिए हताश मत हो जाइएगा। इट इज नॉट अ ब्लास्ट, मैंने कुछ बहुत बड़ा घटना घट गया, ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट है, जंगा है, कुछ भी है, समझ आ रहा है ना। नीचे पोर्शन जो मध्य पोर्शन वो वैश्या के लिए। ओके आगे 3 नंबर श्लोक। और कोई कुछ भाषा चल रहा है इधर किसी के सामने? और भी कुछ लैंग्वेज चल रहा है? आई मीन आई डोंट नो। हरे कृष्णा, ये अद्भुत क्लास सिर्फ आप ही करा सकते हैं प्रभु जी, अद्भुत क्लास। हाँ उड़िया भी चल रहा है, हिरणमय गौरांग प्रभु के सामने उड़िया बुक है। और प्रभु कभी नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो एलियन भी आ जाता है, एलियन लैंग्वेज भी आ जाता है। अरे वो 3 नंबर श्लोक। तत्राना यश्च तत्राना यस्मान् अस्मान् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रमंगं प्रचक्षते। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तो देखिए इस तरह से अभी मनु, स्वयंभू मनु कर्दम मुनि का स्तुति कर रहा है इनडायरेक्टली ना, देखा जाए तो। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राह्मणास द 1000-legged सुप्रीम बीइंग क्रिएटेड अस। सो ब्राह्मण कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए।
उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग को पैदा किया। मनु ऐसे बोल रहे हैं, अंडरस्टूड? सो ब्राह्मण कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितना इंपॉर्टेंट है, वही बोलना चाह रहे हैं मनु कर्दम मुनि को। Being the Kshatriyas from his 1,000 arms. Hence the Brahmanas are said to be his heart. Hence the Brahmanas are said to be his heart. आप जो है भगवान के हृदय है, heart है. And Kshatriyas his arms. Yes, शशि माता जी। प्रभु जी यहाँ पे सहस्त्रपाद मतलब 1000 पांव वाले परम पुरुष, और फिर वैकट में विराट पुरुष। The 1,000-legged supreme being created us. ये तो विराट पुरुष के बारे में बोला जा रहा है। ओके, मतलब परम पुरुष विराट पुरुष एक ही है? नहीं, हर एक जगह नहीं। परम पुरुष कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। कभी ब्रह्मा जी को भी बोला सकता है, कभी भगवान कृष्ण को भी बोल सकते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जब विराट पुरुष का टॉपिक चल रहा है तो ऑब्वियसली परम पुरुष हमेशा तो विराट पुरुष बोल के उनको संबोधन नहीं करेंगे प्रभुपाद जी। ओके, तात्पर्य क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त है, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होती है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे और पगलाई नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इस स्तुति का सारांश यह है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं। तब समाज के अन्य समस्त सदस्यों जगत हिताय की उनकी इच्छा है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा ये दोनों मानव सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं, जैसे कि भगवान की इच्छा है गो ब्राह्मण हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव हैं। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणा इन द सोसाइटी। इंग्लिश में लिखा है, इफ द हेड इज क्लियर and has not gone mad, then everything is in proper position. ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? 4 नंबर श्लोक। अतो हि अन्योन्यम आत्मनाम ब्रह्म शत्रं च रक्षता रक्षति स्म ययो देवा दयत् सत् असत् आत्मका। इसीलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय का दोनों का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से चलता है सोसाइटी। एक्चुअली आप लोग को थोड़ा हिंट मिल रहा है कि कर्दम मुनि और मनु दोनों का कोऑर्डिनेशन से प्रजा उत्पन्न होगा। करेक्ट? दोनों, उनका कन्या विवाह करेगा कर्दम मुनि से, तो यही कुछ लगभग है तात्पर्य। वर्ण तथा आश्रम का समूचा सामाजिक ढांचा सहयोग पर निर्भर है और सबों को आत्मबोध के उच्च पद तक उठाने के निमित्त है। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सहयोग से रहते हैं तो अन्य गौण विभाग यथा वैश्य तथा शूद्र भी स्वयं फलते फूलते हैं। फलतः वैदिक समाज की समग्र विकास प्रक्रिया ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित थी। वास्तविक त्राता तो भगवान ही हैं, किंतु वे रक्षा कार्य से विरत रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय और क्षत्रियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण उत्पन्न किया।
वे समस्त गतिविधियों से विलग रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें निर्विकार कहा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। वे इतने महान हैं कि वे कोई कार्य स्वयं नहीं करते, वरन उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य जो कुछ दिखता है, वे उनकी शक्तियों के परिणाम हैं। यद्यपि आत्माएं पृथक पृथक होती हैं, किंतु परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। व्यष्टि रूप से व्यक्ति का आत्मा गुणों में अन्यों से कुछ कुछ भिन्न हो सकता है और भिन्न कार्य भी कर सकता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के संबंध में। किंतु जब इन विभिन्न आत्माओं में पूर्ण सहयोग, समन्वय होता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन रहते हुए उन्हें रक्षा प्रदान करने में प्रसन्न होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, ब्राह्मण भगवान के मुख से तथा क्षत्रिय उनके वक्षस्थल या बाहुओं से उत्पन्न हुए हैं। यदि विभिन्न जातियां या सामाजिक विभाग भिन्न भिन्न कार्यों में रत होकर भी पूर्ण सहयोग स्थापित रखते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की स्थापना का मंतव्य यही है। यदि विभिन्न आश्रमों तथा वर्गों के सदस्य कृष्ण भक्ति में परस्पर सहयोग करें, तो इसमें संदेह नहीं कि भगवान द्वारा समाज पूर्णतया संरक्षित हो जाए। Any question? Yes, continue, माताजी। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त देहों के स्वामी हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर का स्वामी है, किंतु भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे भारत, तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वामी है, किंतु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, वे सर्वत्र समस्त शरीरों के स्वामी हैं। वे न केवल इस लोक के वरन अन्य लोकों के मनुष्यों के ही नहीं, वरन पशु, पक्षी तथा अन्य जीवों के शरीरों के स्वामी हैं। वे परम स्वामी हैं, फलतः पृथक पृथक जीवों की रक्षा करते हुए भी वे विभक्त नहीं होते, वे एक ही रहते हैं। मध्याह्न के समय जब सूर्य सबों के सिर के ऊपर दिखता है, तो वह विभक्त नहीं होता। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु 5000 मील दूसरा मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर पर है। इसी तरह परमात्मा एक है, परंतु वह प्रत्येक शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा, जीव तथा परमात्मा एक है। आत्मा होने के कारण वे गुण में समान है, किंतु आत्मा तथा परमात्मा पृथक पृथक है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 5 नंबर। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। প্রভু এই স্ট্যান্ডার্ডের উপরে একদম প্রথমটা ভগবত গীতায় বলা হয়েছে যে ওই ভগবান হচ্ছে সমস্ত দেহের মালিক, ওইখানটা একটুখানি বুঝিয়ে বলুন। हाँ, Lord is the proprietor of different bodies. The individual soul is the proprietor of his individual body. But the Lord clearly states, my dear Bharata, you must know that I am also Kshatragya. Kshatragya means the knower and proprietor of the body. So, ভগবত গীতায় বলা হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्मा भजन्ते मां बोध भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु means I am the proprietor of all different bodies. भगवान सब शरीर का प्रोप्राइटर है, लेकिन भगवान सब शरीर के बारे में ज्ञाता भी है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम अपने बारे में जान सकते हैं। ओके, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये उम्र है इस शरीर का, करेक्ट। मैं मन में ये सोच रहा हूँ, मेरा ये सब इच्छाएं हैं। तो मैक्सिमम हम लोग अपने बारे में जान सकते हैं, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है। এটাই বলা হয়েছে। नंद कुमार प्रभु। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। यस, नंद कुमार प्रभु। आप म्यूट में हैं प्रभु जी। भगवान जो है हर एक शरीर के मालिक है, तो जो जीव की हत्या होती है वो किसके परमिशन से होती है? जो किसी भी जीव को जब मारा जाता है या कोई किसी को मारते हैं तो किसके परमिशन से मारते हैं? परमिशन भगवान, परमिटर भगवान है। शरीर को मारा जाता है, भगवान परमिशन देता तो शरीर को मारा जाता है, आत्मा को तो मृत्यु नहीं होता है। सो कृष्णा इज द एक्शनर
and Krishna is the sanctioner and Krishna is the reactioner also. But jivas are desirer. ये सबको समझ में आया मैं अभी क्या बोला? कृष्णा एक्शन भी करता है, कृष्णा सबको रिएक्शन देगा, सब करवाएगा, लेकिन जीव का हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है इच्छा, और वहीं से सब कुछ शुरू होता है. ये जीव की हत्या जो है कर्मों के हिसाब से होती है उसके, जितने भी अपने नथिंग हैपेंस बाय चांस, विदाउट एनी कारण ऐसा कुछ नहीं होता. सब चीज के पीछे कारण है. एक नंबर. 2 नंबर, जीव का हाथ में क्या है? एक्शन और रिएक्शन जीव के हाथ में है नहीं. जीव के हाथ में फिर क्या है? इच्छा करना. इच्छा करना. हाँ, ठीक है. मैं आज ही क्लास में बता रहा था. जीव सोचिए गाड़ी है, अपना जीवन का गाड़ी में चल रहा है, ठीक है, अपना स्टीयरिंग अपने हाथ में है. अभी गाड़ी को बाएं तरफ घुमाना, ये किनके हाथ में है? जीव के. नहीं, भगवान के हाथ में है. घुमाना भगवान के हाथ में. इच्छा करना किसके हाथ में है? इच्छा करना किनके हाथ में है? जीव के हाथ में. तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको. थोड़ा म्यूट कर दीजिए. ये सोचिए हमारा इच्छा हुआ हम बाएं तरफ जाएंगे, लेकिन बाएं तरफ घुमा पाऊंगा या नहीं, ये हमारा हाथ में नहीं है. हो सकता है इच्छा किया लेकिन बाएं तरफ कुछ दूसरा गाड़ी आ गया तो मैं जा नहीं पाया. ऐसा भी हो सकता है. बाएं तरफ इच्छा हुआ लेकिन मेरा हार्ट अटैक हो गया, मर गया, फिर जा नहीं पाया. तो इच्छा कर सकता हूं बाएं तरफ जाने के लिए, लेकिन हो पाएगा या नहीं, ये ठाकुर जी का हाथ में. सो एक्शन इज नॉट इन आवर हैंड. मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं क्लास में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के हाथ में है. लोग सोचते हैं कि कार्य हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है. गलत. कार्य और फल दोनों ही भगवान के हाथ में है. ये चीज खोपड़ी में समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. बहुत बार मैं ये चीज को उठाया हूँ क्लास में, क्योंकि ये भूल धारणा लोगों का हाथ में है. लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ में कार्य है. जीव का हाथ में कार्य नहीं है. जीव का हाथ में सिर्फ इच्छा है. वो इच्छा से वो कार्य हो पाएगा या नहीं, ये ठाकुर जी का हाथ में है. एक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड, रिएक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड. आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे हैं. सोचिए कोई व्यक्ति ये मिस्टर ए मिस्टर बी को सोचा मारेगा, गोली मारेगा, ठीक है, सोचा सिर्फ. अभी वास्तव में होगा या नहीं, ये भगवान के ऊपर है. लेकिन भगवान क्या करेगा? बिकॉज मिस्टर ए ने सोचा, डिजायर किया, इच्छा हुआ, मिस्टर ए का डिजर्विंग क्वालिटीज देखेगा. क्या ये योग्य है इस व्यक्ति को मारने का? वो सब डिजर्विंग क्वालिटीज एनालिसिस होगा. और डिजायर और डिजर्विंग अगर हुआ तो सैंक्शन मिलेगा. सैंक्शन समझते हैं? स्टैंप मारेगा, बोलेगा ओके मारो, फिर ये व्यक्ति इसको मार पाएगा. इसीलिए भगवत गीता में बहुत फेमस श्लोक है, उपदिष्ट अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, जहां बताते हैं कि लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड इज द सैंक्शनर, विटनेसर, परमिटर. जिसको मारेगा प्रभु उसको भी तो देखना पड़ेगा भगवान को, जो ये मारने जो कि मारने का समय है कि नहीं. दोनों का तो एक साथ नहीं बोल सकते हैं ना. तो मैं मिस्टर ए का बोला, इसी तरह मिस्टर बी का भी कुछ कार्य होगा. वो गोली खाएगा, अभी उसका भी कुछ बैकग्राउंड होगा. ऐसा भी हो सकता गोली निकल गया लेकिन इनको लगा नहीं. बहुत कुछ हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस. बट हम यही पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं इधर कि डिजायर इज इन आवर हैंड एंड नथिंग एल्स. इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे कि इस्कॉन इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर वी प्यूरिफाई आवर डिजायर. भक्ति मार्ग से भक्ति करके हम लोग अपना इच्छा का शुद्धिकरण करते हैं. खराब इच्छा होता नहीं है. भजन करने से, जप करने से, भगवान का उच्छिष्ट खाने से, भक्तों का संगत करने से खराब इच्छा नहीं आएगा. बिकॉज इच्छा तो है, इच्छा हमेशा रहेगा, लेकिन इच्छा विल गेट प्यूरिफाइड, शुद्धिकरण. आज का अंतिम श्लोक 5 नंबर हो गया ना. श्लोका पढ़ लिया मैंने? तो ये भी नहीं पढ़े हैं. नहीं पढ़े हैं. ओके. राखीवे जा रे तारे राखी मारी ते पारे. तुम्हें तो राखीवे जा रे केतारे मारी ते. परफेक्ट सॉन्ग है एक्चुअली. तब इच्छा भय त्रिभुवन.
ये भजन थोड़ा कोई शेयर करा सकता है शशि माता जी? ये उस वैष्णव सॉन्ग्स बुक में नहीं मिलेगा, ये गूगल में मिल सकता है। एक्चुअली परफेक्ट सॉन्ग है इसके लिए। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप बोले ना, गाड़ी में बैठा है, बाएं जाएंगे तो स्टीयरिंग घुराएंगे, लेकिन उधर जो मसल्स है वो सब भी कोई देव देवी का कंट्रोल में है सब। हम कोशिश करने से भी और घूम सकता है, नहीं भी घूम पाएगा, मैंने ऐसे होता है। हमारा इच्छा होगा, लेकिन हर चीज तो देव देवी कंट्रोल कर रहे हैं भगवान का इच्छा से, इसलिए क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, भगवान का सैंक्शन नहीं मिलने से होगा नहीं। एब्सोल्युटली। हरे कृष्ण। लेकिन इच्छा को कोई देव देवी कंट्रोल नहीं करता है, ठीक ना हिरण्मय गौरांग प्रभु? हाँ, इच्छा अपना है। इच्छा का कोई देव देवी नहीं है जो कंट्रोल करता है इच्छाओं का, नहीं, यो भगवान पूरा जीव के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है। सो बहुत सुंदर भजन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। तुमी तो मारी बेजारे के तारे राखीते पारे, तबो इच्छा बश त्रिभुवन। ठीक है, समझ में आया सबको? सिंपल है ना? ओके। ब्रह्मादि देवगण तबो दासो अगन, करे तबो आज्ञारो पालो। ठीक है, इजी है। ब्रह्मा आदि देवगण सब आपका ही अनुगत है, और आपका जो आज्ञा है उसी का पालन करना उन लोग का कर्तव्य है। आगे क्या है याद नहीं है, कोई शेयर नहीं कर रहा, मिला नहीं। বাংলা বইতে আছে, বাংলা বইতে আছে, পেয়েছি, কিন্তু আমি তো আপনাকে শেয়ার করতে পারবো না। আপনি একটা প্যারাগ্রাফ করতে পারেন এই সুরে, পরে প্যারাগ্রাফ। তব ইচ্ছা মতে যত গ্রহগণ অবিরত, শুভাশুভ ফল করে দান। হ্যাঁ, এটা বুঝান। তোমার ইচ্ছাতেই গ্রহগণ অবিরত মানে শুভ অশুভ ফল দান করে থাকে। जितना ग्रह, जितना सोचिए, जो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है, बोलते हैं ना इसका भी अच्छा चल रहा है समय, इनका जो कॉन्स्टलेशन अच्छा चल रहा है, नहीं इनका राहु दशा है, तो ये सब भगवान के हाथ में ही है। ये सब जो कॉन्स्टलेशन है ये ठाकुर जी के हाथ में ही है। ऐसा नहीं कि अचानक अपने आप हो रहा है, नहीं। आगे। तब रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते হয়, तब आज्ञा सदा बलवान। एक एक करके समझाइए। रोग, रोग शोक আর মৃত্যু ভয় তোমার ইচ্ছা মতেই হয়, তোমার আজ্ঞাতে সবসময় সেটা বলবান থাকে। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है हिंदीवासी लोगों को सबको? सुषमा जायसवाल माता जी, अमित प्रसाद प्रभु, पुश द पर्सन। आगे आगे कोई करना चाहेंगे? कोई दूसरा कोई करना चाहेंगे? कोई कीर्तन करना चाहेंगे? दूसरा नेक्स्ट पैरा हिंदी देने से अच्छा होता, सबको समझ में आता। मुझे हिंदी नहीं मिला प्रभु जी। हिंदी नहीं मिला, ओके ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। तब भये वायु बय चंद्र सूर्य समुदाय, নিয়মিত কার্য করে, নিয়মিত কার্য করে। वेरी नाइस, थैंक यू। ये क्या गूगल वाला नहीं है ना? ये प्रभु जी हिंदी ट्रांसलेट करने से उसका ट्रांसलेशन आ गया। कभी मत करिए, ये बहुत गड़बड़ होता है। ठीक है, देखते हैं। तो क्या बोलूं, अनुवाद बोलूं अपनी भाषाয় বাংলায়। তো তোমার ভয়েতে বায়ু মানে বয়, আর চন্দ্র সূর্য সমুদায় তার মানে নিজের নিজের নিয়মিত কার্য করে। नियमित कार्य मीन्स सनराइजिंग टाइम, নিজের सब भगवान के डर से। आगे। তুমি তো পরমেশ্বর পরব্রহ্ম পরাৎপর, তব বাস ভকত অন্তরে।
মানে তুমি হচ্ছে পরমেশ্বর, মানে ঈশ্বরের ঈশ্বর, তুমি তুমি পরম ব্রহ্ম, আর সকলের হৃদয়, সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে তুমি বাস করো। Very good. So Parameshwar is very important word because there are a lot of Ishwar. Ishwar word का संस्कृत का मीनिंग क्या है? कंट्रोलर. So there are a lot of controller. वायु का कंट्रोलर है, बारिश का कंट्रोलर है, आग का कंट्रोलर है, लेकिन समस्त कंट्रोलर का कंट्रोलर यानी परमेश्वर वो एक ही है, कृष्ण। आगे সদা শুদ্ধ সিদ্ধ কাম ভকত বৎসল নাম ভকত জনের নিত্য স্বামী। বলছেন যে তুমি সবসময় শুদ্ধ কাম করো, আর ভক্ত বৎসল নামে তোমাকে সকলেই চেনে, আর ভক্তজনের তুমি নিত্য স্বামী, মানে তুমি সবসময়কার ভক্তজনের হচ্ছে সবসময়কার স্বামী। proprietor of all the devotees. आगे তুমি তো রাখিবে যারে কে তারে মারিতে পারে সকল বিধির বিধি তুমি। सकल विधिर विधि तुम्ही। देखिए स्टार्टिंग क्या हुआ था? तुम्ही तो मारी पे जा रहे के तारे राखीते पारे। अभी 4 नंबर पैराग्राफ में भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? उल्टा बोल रहे हैं। तुम्ही तो राखी में जा रहे के तारे मारते पारे, जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी का हिम्मत नहीं है उसको मार पाए, है ना? अशोक प्रभु आपको कंटिन्यू करना है। अशोक मिश्रा प्रभु। हाँ प्रभु आगे बोलिए। 5 नंबर पर कीर्तन करिए। कुमार चौरणे नाथ। তোমার চরণে নাথা করিয়াছে প্রাণীপাত ভক্তি বিনোদ তব দাস বিপদ হইতে স্বামী অবশ্য তারে তুমি রখিবে তাহার বিশ্বাস। ट्रांसलेशन बोलिए। तुम्हारा चरणों नाथ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके चरणों में प्रार्थना करके बोल रहे हैं, भगवान के चरणों में हम कि तुम्हारा चरणों नाथ कोरियाची प्रणिपात भक्ति विनोद तबोदा किया, क्या उनके शरण में सरेंडर किए हैं। भक्ति विनोद तवदास, भक्ति विनोद तो आपके दास हैं। विपद होइते स्वामी, सभी विपत्तियों से मेरे स्वामी अवश्यतः हम रक्षा करेंगे। आप हमारी रक्षा जरूर करना। हाँ ये हमारा विश्वास है। अवश्य रोकिवे कृष्ण विश्वास फलम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय जय। ये इसका हरे कृष्णा ट्यून क्या होगा खुशबू माता जी? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नहीं हमको मालूम था इसलिए बोल। हाँ फिर सेम है, फर्स्ट 2 लाइंस जो है वही ट्यून में सेकंड 2 लाइंस भी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सेम ट्यून। हरे राम 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 हरे हरे। ओके दूसरा ट्यून करने में ही गड़बड़ा गया। ओके हो गया। इसका स्टार्ट हुआ था क्या तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य? श्लोका रिसाइट हो गया? पता नहीं, अभी नहीं हुआ है। ओके एनीवेज अशोक प्रभु को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि परफेक्ट टाइम में परफेक्ट सॉन्ग का उन्होंने रेफरेंस दिया है। उनके लिए हरि बोल। हरि बोल। 5 नंबर श्लोक। तव संदर्शनादेव मे सर्व संशया यत् स्वयं भगवन् प्रीत्य धर्ममाह रिरक्षिषो
अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। और एक बार, अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा। फिर से बोली माता जी। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। Now I have resolved all my doubts simply by meeting you. मनु कर्दम मुनि को बोल रहे हैं। For your lordship has very kindly and clearly explained the duty of a king who desires to protect his subjects. तात्पर्य, मनु ने यहाँ परम साधु के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव साधु पुरुषों की संगति करे, क्योंकि एक क्षण की भी सुसंगति से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो क्या बताइए, गूगल हाथ उठाकर फिर से पढ़िए ये सेंटेंस। मनु ने यहाँ परम साधु पुरुष के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव साधु पुरुषों की संगति करे, क्योंकि एक क्षण की भी सुसंगति से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दो जन ने हाथ उठाया। कौन सा श्लोक है? एक क्षण लौह मात्र, पहले हिंट दे दिया। यस, और कोई दो जन? रत्न प्रभा माता जी बोलिए। आपने हाथ उठाया, बोलिए। नेक्स्ट, और कौन हाथ उठाया? नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्णा। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। यस, ये कितना बार हम लोग का रिसाइट हुआ है? साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लौह मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। आप लोग का जीवन में, किनका जीवन में ये मैचिंग है कि कुछ क्षण के लिए कोई इस्कॉन भक्त से आप मिले थे और उसका रिजल्ट में आज आप लोग इस्कॉन में हैं। आप लोग के कौन का जीवन में ऐसा हुआ है? मेरे जीवन में तो है। मैं मोहन गोविंद प्रभु से मिला और आज मैं इधर हूँ इस्कॉन में, उनकी कृपा से। आप लोग किनका जीवन में है? गूगल हाथ उठाइए। साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लौह मात्र। कुछ देर मिल गया था, ट्रेन में, बस में, कहीं मिल गया था एक इस्कॉन डिवोटी, और उनकी कृपा से आज हम लोग इस्कॉन में हैं। ओके, इन सभी के लिए, उन सभी के लिए जिन्होंने हम लोग को लाया, उनके लिए सब जोर से हृदय से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस, आगे यस, करुणा। हरे कृष्ण प्रभु। একটা কথা বলবো, বলছি যে ওইটা মানে লৌহ মাত্র হবে না লব মাত্র হবে? লৌহ মান से एक क्षण के लिए लह। হ্যাঁ, ওটা লৌহ মানে লব মনে হয় হবে, লব মাত্র नहीं, লৌহ মাত্র लह बोलता ना हम लोग, एक लौह जन्म लव होगा प्रभु जी, एक क्षण। लौह मात्र साधु संगे, लव मात्र। মানে इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, तो लव मतलब एक क्षण। लब है, ब बी फॉर बॉम्बे। बंगाली में शायद लौह है, लौह मात्र क्या? ना नहीं प्रभु जी, सीसी में लव है। ओके, आगे। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जावे। बबीता माता जी हाथ उठाएं। ओके, ठीक, आगे। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जावे और उसकी कृपा प्राप्त हो ले, तो मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ऐसे लिखा है क्या? साधु पुरुष के संगत हो जावे, ऐसे लिखा है क्या? यस प्रभु, जावे लिखा है। अच्छा, मारवाड़ी वर्ड है।
यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष की भेंट हो जाए। मेरे में जावे लिखा है, मैं मारवाड़ी हूँ ना, इसलिए मारवाड़ी वर्ड आ गया। ओके, आगे। मनु के इस कथन का हमारा व्यक्तिगत अनुभव वास्तविक प्रमाण है। एक बार हमें विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और उन महानुभाव ने पहली भेंट में ही हमें पाश्चात्य देशों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए निवेदन किया। यस, पिंकी माता जी, कहाँ ये भेंट हुआ था? उल्टा गाना। यस, हरि बोल, भक्ति विनोद आश्रम में। हाँ, भक्ति विनोद आश्रम में। इसके लिए कोई तैयारी ना थी, किंतु चूंकि उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा से उनके आदेश के पालन में हम लगे हुए हैं। इससे हमें दिव्य कार्य मिला और उन्होंने हमें भौतिक वृत्तियों के कार्य व्यापारों से उबार लिया। अतः यह सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुषों से भेंट हो जाए तो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त हो, और यदि उनकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जो हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह साधु पुरुष की एक क्षण की भी संगति से प्राप्त हो जाता है। अतः वैदिक साहित्य में यह आदेश है कि सदैव साधु पुरुष की संगति करनी चाहिए और सामान्य मनुष्य से अपने को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। साधु पुरुष अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है और वह बद्ध जीव को तुरंत मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पर मनु स्वीकार करते हैं कि कर्दम मुनि द्वारा कृपा पूर्वक विभिन्न जीवों के कर्तव्यों का वर्णन करने के कारण उनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल, कितना पावरफुल purport, especially the last part. It is therefore enjoined in the Vedic literature that one should always try to associate with saintly persons. एक तो साधु पुरुष का संगत करना चाहिए, और क्या लिखता है श्रील प्रभुपाद? And try to disassociate oneself from the common man. हिंदी में क्या लिखा है? अपने आप को साधारण व्यक्ति से दूर रखना चाहिए। सामान्य मनुष्य से अपने को अलग ही रखना चाहिए। क्यों? डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। हाँ, साधु पुरुष जैसे इस भौतिक जगत से व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है, वैसे ही साधारण पुरुष एक भक्त को भौतिक जगत में खींच सकता है ना? उल्टा भी हो सकता है, दोनों कर सकते हैं उसी में। Because by one word of a saintly person, one can be liberated from material entanglement. ऐसा भी हम लोग में से ऐसे भी बहुत लोग हैं कि कभी कोई साधु पुरुष का प्रवचन सुनकर कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस से हम लोग बहुत प्रभावित हो गए। एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो उन्होंने बोला, हृदय को छू लिया, और उस छूने की वजह से हम लोग जब शुरू कर दिया, चार नियम पालन करने लग गया, मांसाहार छोड़ दिया, ऐसा इतना प्रभावित किया। ऐसा हुआ होगा सबके जीवन में। यस, अंजना माता जी। मेरे साथ भी हुआ है। मैं YouTube से एक लेक्चर सुन के मतलब विद इन 1 वीक में पूरी चेंज हुई, और इतना टच हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। लिखा है ना, अभी श्रील प्रभुपाद ने पढ़ा ना आप लोग ने, मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, मैं ऐसे ही उल्टे टांग में चला गया था नरेन के साथ। नरेन ने बोला था कोई साधु आया, चलो मिल लेते हैं। मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोला कि हमने बहुत साधु को देख लिया, हमको जाने का इच्छा नहीं था। फिर भी नरेन ने बोला चलो ये थोड़ा अलग साधु है। तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपना जीवन का गुरुदेव से मिलने वाला हूँ और इनसे मिलने के लिए हमारा पूरा जिंदगी चेंज हो जाएगा। Was Prabhupada ready for this? No. There was no preparation for this, but somehow or the other he desired it. And by his grace, we are now engaged in the executing his orders, which has given us transcendental occupation, has saved and liberated us from the occupation of material activities. उनकी कृपा से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से हमको इतना सेवा दिया और हमको इस जड़ बंधन से छुटकारा मिल लिया, उखाड़ के लेके दिया गुरुदेव। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय जय जय। बहुत दिन से मेरा को इच्छा था कि आप में से बहुत भक्त हैं जो बाग बाजार गौरी मठ दर्शन नहीं किया और वहाँ श्री राधा विनोदी नंदिनी का दर्शन भी नहीं किया, प्लस वहाँ जो चैतन्य म्यूजियम है उसका भी दर्शन नहीं किया। तो मैं भी सोचा था कि बहुत जल्दी हम लोग एक छोटा ट्रिप बनाएंगे। ये तो सामने है, बाग बाजार गौरी मठ में जाकर जो पूरा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है गौरी मठ का, वो दर्शन करेंगे।
ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सेवित विग्रह श्री श्री राधा विनोदानंदनी, उनका दर्शन करेंगे। और वहाँ जो चैतन्य म्यूजियम है बहुत सुंदर बनाया है, वो भी हम लोग दर्शन करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। बहुत जल्द हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे। इजी है, सामने है बाग बाजार, सबका आने में भी बहुत सुविधा होगा। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, हम लोग कलकत्ता धाम में हैं। यहाँ कितना कृपा बरसा है महाप्रभु का। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।